आज अपन पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में अपन टोटल जितना भी सी एस आई नेट और डी बी टी जे आर एफ आई सी एम आर से का जो भी सिलेबस है वो सारा कवर आज अपन इसमें आज से अपन शुरू करेंगे। इसमें जितना भी हो सकेगा हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इसको कवर करेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं आज इकोलॉजी। इकोलॉजी के फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के आर मिश्रा, रामदेव मिश्रा। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी हटचिंसन। अर्नेस्ट हैकेल गिव द टर्म ओइकोलॉजी। ओइकोज मतलब होम, लॉजी मतलब टू स्टडी, होम टू स्टडी, लाइक व्हाट इज इकोलॉजी। तो अर्नेस्ट हैकेल ने एक वर्ड दिया है। ये जैसे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दिखाया गया है इसमें सारा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट इज लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो सराउंडेड बाय मेनी एबायोटिक फैक्टर। ऑल दोज इंटरेक्शंस आर रिलेशनशिप विद all those interactions are relationship which are present are between an organism and its surrounding is known as ecology. इकोलॉजी क्या है? ऑल दोज इंट्रैक्शन, वो सारे इंट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप विच आर प्रजेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच का जो भी इंट्रैक्शन या रिलेशनशिप है वो ही कहलाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल इन्वायरमेंट एंड ऑल इंट्रैक्शंस। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव आइसोलेटेड फॉर्म, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट होता है द टर्म गिवन बाय, ये कार्लिव ने दिया था। इन्वायरमेंट होता है एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एन इन्वायरमेंट। अब जो भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी है वो सारा इन्वायरमेंट कहलाता है। एन ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट टू टाइप का होता है, जैसे सराउंडिंग में दो टाइप के का इन्वायरमेंट होगा। ये में दो फैक्टर होंगे, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में वही क्लाइमेट आ जाएगा, टेम्परेचर, लाइट, रेन, फायर, विंड, काजी। टोपोग्राफिक फैक्टर आ जाएगा, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड। एडिफिक फैक्टर आ जाएगा जिसमें सोयल, पीएच, ये सारा आ जाएगा। और बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे जैसे प्लांट, टाइम, जो भी एनिमल्स वगैरह हो गए वो सारे। जिसमें प्रोड्यूसर्स में प्लांट आ जाएंगे, हर्बीवोर में डियर, रैबिट आ जाएंगे, कार्निवोर में लायन, टाइगर आ जाएगा, ओमनीवोर्स में ह्यूमन आ जाएगा, डिकम्पोजर्स में माइक्रोब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्लाइमेट फैक्टर में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर, और एबायोटिक फैक्टर में लाइट को लेके चलते हैं। लाइट क्या है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट है, सन सोर्स है लाइट का। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स को लाइट चाहिए होती है। इफेक्ट ऑफ लाइट एंड ऑन प्लांट, वो प्लांट जो लाइट लविंग प्लांट हेलियोफाइट्स कहलाते हैं। सेड लविंग प्लांट सीजियोफाइट्स कहलाते हैं। जो प्लांट छाया में ग्रो करते हैं उसको सीजियोफाइट्स कहते हैं। जो प्लांट्स लाइट में ग्रो करते हैं उसे हेलियोफाइट्स प्लांट कहते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है दोनों चीज़, सीजियोफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स। क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, लाइट से क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस होगा। नंबर एंड पोजीशंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपिरेशन, एरिस्टोमेटल। ओपनिंग में लाइट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन, हार्मोन प्रोडक्शन में हाईलाइट, इनहिबिट ऑक्सीजन प्रोडक्शन, फ्लावरिंग, एसटीपी, एलडीपी एंड डीएनपी। फ्लावरिंग एसटीपी मतलब जो भी जो स्मॉल डे प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, डे नाइट प्लांट होते हैं, उस तरीके से फ्लावरिंग ये सारा है, ठीक है। फोटोमॉर्फो जेनेसिस एंड फोटोट्रोपिज्म। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल, ये सारा प्लांट पे अपन ने इफेक्ट देख लिया। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसके लिए मेटाबॉलिज्म क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है एनिमल्स पर। मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, विजन कंट्रोल बाय लाइट, डीप ओशन एंड केव एनिमल, पुअर विजन डेवलपमेंट, साल्मो लार्वा, गोनाड्स एक्टिविटी, पिगमेंटेशन, सर्काडियम रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड फोटोटैक्सिक मूवमेंट, ठीक है। इन सब के अंदर लाइट का इफेक्ट होगा एनिमल्स के ऊपर। अब अपन सेकंड देख रहे हैं टेम्परेचर। अपन देख रहे हैं एबायोटिक फैक्टर में क्लाइमेटिक फैक्टर जो भी है, पहला टेम्परेचर देख लिया, दूसरा पहला अपन ने लाइट देख लिया, अब अपन देख रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स टेम्परेचर से इफेक्ट होते हैं। कॉमन इफेक्ट ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, रेस्पिरेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एनिमल एंडोथर्मस मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्या एंडोथर्मस या होम्योथर्मस किसे कहेंगे? जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ठीक है।
इसके बाद हीट लॉस एंड कंजर्व डिपेंड ऑन हीट लॉस या कंजर्व के डिपेंड ऑन बॉडी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पे डिपेंड करता है कि भाई हीट लॉस होगी या कंजर्व करेगा। सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम रेशियो जिसका ज़्यादा होता है, हाई होता है, उसकी बॉडी साइज स्मॉल होती है और हीट लॉस ज़्यादा होती है। ठीक है, बॉडी साइज स्मॉल होती है क्योंकि वो हीट लॉस ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड में अपन सरफेस से जाते जाएंगे तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी साइज स्मॉल होगी और हीट लॉस होगा। जैसे ही अपन सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लो किसका होगा, जिनका बॉडी साइज ज़्यादा होगा वो हीट को कंजर्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया, ये टेम्परेट है, ये पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, ये यहाँ पे सन है तो सन इस तरफ से इस तरफ जैसे जाता है, लाइट का वो रहता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल है। ये 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपन पोल की तरफ जाते हैं तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता है तो क्या होगा कि बॉडी लार्ज, सरफेस एरिया टू सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम बॉडी ज़्यादा होता है, तो बॉडी लार्ज साइज़ की होती है यहाँ पे, क्योंकि वो हीट को कंजर्व करना पड़ता है उनको, इस वजह से। ठीक है, ये समझ में आ गया। पोल पे जो भी एनिमल होंगे उनकी बॉडी साइज ज़्यादा बड़ी होगी क्योंकि वो हीट को कंजर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो बिल्कुल ऐसे बीच में होंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे होंगे, उनका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो हीट लॉस करते हैं और बॉडी साइज उनकी स्मॉल होती है। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा अपने एंडोथर्मस और होम्योथर्मस। अब अपन पढ़ रहे एक्टोथर्मस और हेटेरोथर्मस, पोइकिलोथर्मस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको देखते हैं। एक्टोथर्मस कैन अंडरगो विंटर स्लीप, जो विंटर स्लीप में चले जाते हैं उनको हाइबरनेशन कहते हैं। जो समर स्लीप में चले जाते हैं उनको एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वांट ऑफ रूल क्या है कि 10 डिग्री टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट्स गेट डबल इन एक्टोथर्मस। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेस्पिरेशन रेट जो होगी वो डबल हो जाएगी एक्टोथर्मस की। ठीक है, अब अपन थर्ड इफेक्ट जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें जाते हैं। तो थर्ड वाले ही देखता है रेनफॉल। मेन सोर्स क्या है रेनफॉल का, मेन सोर्स वाटर फॉर प्लांट्स बेस्ड ऑन रेनफॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। ठीक है, एंड एनिमल्स होते हैं हाइड्रोकोल्स, मीजोकोल्स एंड जीरोकोल्स। ठीक है, हाई रेनफॉल थ्रू आउट ईयर्स, ट्रॉपिकल रेनफॉल पे सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है। डिसकंटिन्यूस रेन ग्रास लैंड पे कभी होती है कभी नहीं होती। नो रेनफॉल डिजर्ट वगैरह में कभी नहीं होती। हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट जैसे लद्दाख वगैरह हो गया, हॉट डिजर्ट जैसे रेगिस्तान डिजर्ट जैसलमेर वाला राजस्थान में एरिया हो गया, बहुत सारा। अपन पढ़ते फोर्थ वाला वाइंड और फायर। ये सारे एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, अब अपन देख रहे हैं इसमें सेकंड वाला, जैसे पहले अपन ने पढ़ा था एडेफिक, ये क्या बोलते हैं इसको, क्लाइमेटिक फैक्टर। अब अपन पढ़ रहे हैं इसमें टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर में देखते हैं अपन फिजियोग्राफिकल फैक्टर, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ एरिया, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, माउंटेन्स प्रेजेंट और एब्सेंट। टोपोग्राफिक फैक्टर में क्या होगा कि भाई फिजियोग्राफिक जो भी ऊंचाई वगैरह है, जैसे जैसे ये वाला बीच में पहाड़ है, माउंटेन रेंज है, ये एल्टीट्यूड है, तो इस साइड लीवॉर्ड साइड और एक होता है वाइंडवॉर्ड साइड। इस तरफ लीवॉर्ड साइड, जैसे इसमें क्या होगा कि एयर इस तरफ से इस तरफ हवा का बहेगी, तो क्या होगा कि इसमें जैसे इस साइड लेस रेनफॉल होगी, जैसे इस साइड से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ से टकरा के यहीं पे बारिश हो जाएगी तो हाई रेनफॉल होगी, हाई वेजिटेशन होगी, हाई बायोडाइवर्सिटी होगी, मैजिक साइड। ठीक है, इसको वाइंड वार्ड साइड कहते हैं, जिस साइड से हवा आती है, और ये होती है ली वार्ड साइड, जिस तरफ हवा कम आती है। उसमें क्या होगा कि लेस रेनफॉल होगी, डिजर्ट होगा, यहाँ पे जेरी कंडीशन होगी, रेन शेडो इफेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी ली वार्ड साइड जहाँ पे लेस रेनफॉल वगैरह होगी, डिजर्ट प्रेजेंट होगा। वाइंड वार्ड साइड जहाँ हाई रेनफॉल होगी, हाई वेजिटेशन होगी, हाई बायोडाइवर्सिटी होगी। तीसरा पढ़ते हैं अपन एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर में जैसे सोइल के करेक्टर के बारे में अपन देखते हैं। सोइल पार्टिकल साइज अगर लार्ज है तो सैंड, और स्मॉल है तो क्ले बोलेंगे उसको। ठीक है, जैसे वाटर होल्डिंग, क्ले में क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एयर भी कम होती है। इसमें सैंड में क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगी और एयर ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स में अपन देखते हैं। पहली होती है सैंड सॉइल। ठीक है, सैंड सॉइल में क्या होता है 85% सैंड होती है, 15% क्ले होती है।
ठीक है। क्ले और सैंड अपन को समझ में आएगा। क्ले में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एयर कम होगा और ये स्मॉल होगा। और सैंड में क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और एयर ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी और एयर ज़्यादा होगी। सैंड सॉइल में 85% सैंड है, 15% क्ले है। ठीक है। लोमी सैंड में 70% सैंड है, 30% क्ले। लोम सॉइल में 50% सैंड है, 50% क्ले। और स्लिट सॉइल में 10% सैंड है, 90% क्ले है। क्ले जो होती है वो लेस देन 0.002 mm साइज की होती है। स्लिट जो होती है वो 0.002 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर होती है। सैंड 0.02 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर होती है। और ग्रेवल जो होती है 2 मिलीमीटर से भी बड़ी साइज़ की होती है। इनकी साइज़ के बेस पे है। ये टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए। ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल कितना होता है, 4.5 से 6.5 बेस्ट पीएच होता है न्यूट्रिएंट्स में। अब अपन एक चीज़ देखते हैं, इरेगुलर वेरिएशन इन क्लाइमेट अकर एट रीजनल स्केल। एल नीनो और ला नीनो इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। एल नीनो वार्म फेज होती है, ला नीनो कोल्ड फेज होती है। ठीक है। ये ट्रेड वाइंड्स वीकन इन द पैसिफिक में एल नीनो में जो ट्रेड वाइड होती है वो कम हो, ट्रेड वाइड जो वाइंड्स होती है वो कम होती है, जबकि ला नीनो में ट्रेड वाइंड्स जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है नॉर्मली। और वार्म वाटर एक्यूमुलेट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक। वार्म वाटर जो होता है वो ईस्टर्न पार्ट में, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक में एक्यूमुलेट हो जाता है। रिड्यूस्ड अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिच वाटर लीडिंग टू लेस फिश। ठीक है। वीकनेस इंडियन मानसून, जब एल नीनो होता है तो क्या है कि इंडियन मानसून जो होता है वो कम हो जाता है। एंड इंक्रीज रेन इन नॉर्थ अमेरिका वगैरह में ज़्यादा बारिश आती है। एल नीनो इज मोर फ्रेंक्वेंट, एल नीनो जनरली होता रहता है। ठीक है। और ला नीनो क्या है, कोल्ड फेज है। ट्रेड वाइंड्स स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल, इसमें ट्रेड वाइंड जो होती है वो बहुत तेज़ आती है। कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक में कोल्ड वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे इनहेंस क्या होता है कि नीचे से अपवेलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर लीडिंग टू मोर फिश। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर जो होता है वो अपवेलिंग होता है, जिसके से क्या होता है, रिजल्ट इन बेटर देन नॉर्मल मानसून इन इंडिया। नॉर्मल मानसून से ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। ला नीनो इज लेस फ्रेक्वेंट, ला नीनो भी लेस, ला नीनो जो है वो कम फ्रेक्वेंट है, कम पाया जाता है। ठीक है। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे बायोटिक फॉर्म क्या होती है। ठीक है। यस, बायोटिक फॉर्म अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन।